बहुत बहुत स्वागत है सभी का पढ़ेगा ऑनलाइन पर। आज क्लास के माध्यम से जो क्वेश्चन पेपर हम लेके आए हुए हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका है बीए थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर आपका राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ में आपका कराया गया है। काफ़ी स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे कि एक स्टूडेंट का तो जो है हर वीडियो पर कमेंट आ रहा था कि सर जो है आप इकोनॉमिक्स की भी आप आंसर की प्रोवाइड कीजिएगा। तो आज की क्लास के माध्यम से हम इकोनॉमिक्स जो है आंसर की देखेंगे। सभी विद्यार्थी जो अपना आंसर की मिला ले, उन्होंने अपने एग्जाम में कितने % गोला सही हुई मार्कशीट पर भर के आए हुए हैं। इसमें टोटल आपके 75 आपके क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि 75 नंबर का आपका पेपर भी था, जिसमें से केवल आपको 65 क्वेश्चन ही आपको करने थे। आशा करता हूँ सभी विद्यार्थी ने काफ़ी मोस्टली क्वेश्चन सही किए होंगे। यदि हम पेपर के बुकलेट की बात करें तो मेरा बुकलेट जो मैं सॉल्व कराने जा रहा हूँ, मेरा बुकलेट जो है डी है। आपका बुकलेट जो है ए हो सकता है, बी होगा या फिर सी होगा या फिर डी होगा। टोटल आपके 4 आपके बुकलेट आपके आयोजित कराए गए हैं, ए बी सी डी करके। बुकलेट आपका चाहे कोई भी रहा हो, सभी बुकलेट में आपके क्वेश्चन उतने ही पूछे गए हैं और वही क्वेश्चन पूछे गए। केवल क्वेश्चनों का स्टार्टिंग हो सकता है, मेरे में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आप में हो सकता है उसकी स्टार्टिंग जो 21 नंबर से हो, 51 नंबर से हो, ऐसा हो सकता है। आप जैसे क्वेश्चन आप ढूंढ लेते हो, उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको कवर आपको जो क्रम आज आपको मिलते जाएंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अपनी आपको आंसर की मिलाना है। चलेगा, बहुत ही तीव्र गति से पेपर को हम सॉल्व करा रहे हैं। मेरा बुकलेट जो है डी है। अब मेरा में जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखिएगा। वेलुवर जो है सामाजिक कल्याण के लिए जो है क्या आवश्यक मानते थे। तो ये क्वेश्चन आपको देखना कि किस नंबर पे आपके दिया हुआ है। जैसे क्वेश्चन आप ढूंढ लेते हो फिर उसी के बाद के सारे क्वेश्चन आपको क्रम आज आपको मिलते जाएंगे। तो आपका वेलुवर जो सामाजिक कल्याण के लिए जो है क्या आवश्यक मानते थे, तो ये जो आवश्यक मानते थे वो मानते थे मॉरल जो है वैल्यूज को, जो है नैतिक मूल्य को। इसका डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 2 नंबर क्वेश्चन है कि यदि जो है एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जो है जन्मदाता माना जाता है, तो जो है मार्शल को किसका जो है जन्मदाता माना जाता है। तो एडम स्मिथ के जो कि अर्थशास्त्र का जन्मदाता जो इसके जन्मदाता माने जाते हैं, जो मार्शल आपके थे, ये आपके जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी जो है जिसको हम कह सकते हैं व्यक्ति अर्थशास्त्र का इनका जो है जनक माना जाता है, प्रोफेसर मार्शल जी को। इसमें का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि आपका जो माइक्रो आपका इकोनॉमिक्स है ये वाला, जिसको हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं, तो इसके जो जन्मदाता है प्रोफेसर मार्शल जी हैं। और आपका जो समष्टि जो अर्थशास्त्र दिया हुआ है इसके जनक कौन है, तो इसके जो जनक है आपके कीन्स हैं, जॉन कीन्स हैं। कौन है इसके जनक, इसके जो जनक है कीन्स जी हैं। अगला देखो, तो इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 3 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय अर्थव्यवस्था में ना जो है दादा भाई नौरोजी का उल्लेखनीय योगदान क्या था, आपको बताना है। दादा भाई नौरोजी का जो भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या योगदान था, तो इनका जो योगदान था वो था आपका ड्रेन थ्योरी था, प्रवाह सिद्धांत था। इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन एकदम राइट है, क्योंकि ये इन्हीं का सिद्धांत है। फिर आपका 4 नंबर क्वेश्चन है कि मांग की लोच के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, आपको ये बताना है। तो मांग की लोच का सिद्धांत जो दिया था अल्फ्रेड जो है मार्शल ने दिया था। किसने दिया था, अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। इसमें का जो विद्यार्थी तीसरा ऑप्शन लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 5 नंबर क्वेश्चन कि किस शताब्दी में वाणिज्यवाद अस्तित्व में था, आपको ये बताना है। तो वाणिज्यवाद जो अस्तित्व में था 16वीं से 18वीं जो शताब्दी में था। इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 5 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 6 नंबर क्वेश्चन कीन्स के द्वारा प्रतिपादित जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी का केंद्रीय जो विचार जो है ये क्या है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। 6 नंबर की हम बात कर ले तो इसका जो विचार था अर्थव्यवस्था में उत्पादन और जो है रोजगार स्थापित करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप की जो आवश्यकता। इसमें का डी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनका नंबर मिलेगा। फिर आपका 7 नंबर क्वेश्चन कि गांधी जी का जो है स्वराज से क्या तात्पर्य है। तो गांधी जी का स्वराज से जो तात्पर्य था वो था आपका जो है सेल्फ गवर्नमेंट थी, यानी जो है स्वशासन था। दूसरी की सरकार नहीं थी, अपने जो है अपना खुद का शासन था। तो इसमें जो विद्यार्थी लगा के आए हैं बी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। और देशवासियों के लिए स्वतंत्रता तो थी ही, लेकिन स्वयं का शासन था, तो इसमें का बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर देखिएगा जो कि है आपका 8 नंबर क्वेश्चन सुम्पीडर द्वारा प्रतिपादित लाभ के सिद्धांत का नाम क्या है, आपको ये बताना है। 8 नंबर की हम बात कर ले तो इसका जो नाम है लाभ का जो है नव परिवर्तन सिद्धांत है। इसमें का तीसरा ऑप्शन जो भी लगा के आए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। चलिएगा, फिर आपका है 9 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से जो है कौन सा सीमांतवादी संप्रदाय से जो है संबंधित है, आपको ये बताना है। तो सीमांतवादी संप्रदाय से जो संबंधित हैं ये सभी संबंधित है, जेवेंस, वालरस और मिंजर, ये सभी हैं। इसमें का लगाइएगा डी ऑप्शन। फिर आपका 10 नंबर क्वेश्चन कि मार्क्स के अनुसार
लाभ जो है निर्भर करता है, तो लाभ जो निर्भर करता है ये किस पर करता है आपको ये बताना था। तो लाभ जो निर्भर करता है शोषण की दर पर भी करता है और पूंजी की संरचना पर भी ये करता है, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा दोनों। फिर आपका है 11 नंबर क्वेश्चन कि मजदूरी का प्रवाह सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, आपको ये बताना था। तो मजदूरी का सिद्धांत जो दिया गया था डेविड रिकार्डो के द्वारा दिया गया था। इसमें का जो विद्यार्थी लगाए सी ऑप्शन उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 12 नंबर क्वेश्चन, कैटल्य की जो है शासन व्यवस्था क्या थी आपको बताना। तो कैटल्य की जो शासन व्यवस्था थी तो आपका वेलफेयर ऑफ द पीपुल था, नहीं लोक कल्याणकारी समग्र था, और समग्र भी था लेकिन लोक कल्याणकारी ज़्यादा था। इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 13 नंबर क्वेश्चन कि मार्क्स के अनुसार श्रमिकों का जो है शोषण करने के लिए पूंजीवादी जो है क्या अपनाते थे, आपको ये बताना है। तो पूंजीवादी जो उपाय अपनाते थे वो कौन सा अपनाते थे, आपको ये बताना है। क्वेश्चन की हम बात करें तो स्त्री एवं जो है बाल श्रमिकों से जो है कार्य करवाते थे। ये भी एक जो है शोषण का कार्य करने का इनका जो है तरीका था, उपाय था। और जो है कार्य में जो है घंटों में वृद्धि, यानी जो है कार्य जो कराते ही थे लेकिन 1-2 घंटे की और एक्स्ट्रा भी कराते थे, और साथ में मशीनों का अधिक से अधिक जो है उपयोग करते थे। ये सभी इसलिए का डी ऑप्शन। फिर आपका है 14 नंबर क्वेश्चन है कि 7 क्रांतियों के जो है सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से जो है किस व्यक्ति ने किया था, आपको ये बताना। तो 7 आपका जो रिलेशन जो थ्योरी दिया था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की थ्योरी है। इसमें का 14 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 15 नंबर क्वेश्चन है कि रुपये की समस्या विषय पर किसने जो है PhD की उपाधि प्राप्त की थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किया था, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 16 नंबर क्वेश्चन कि एडम स्मिथ की जो श्रम विभाजन की अवधारणा क्या है, आपको ये बताना है। तो उनके श्रम विभाजन की जो अवधारणा थी वो आपके थी श्रम का जो है विशिष्टीकरण था, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका 17 नंबर क्वेश्चन की तुलनात्मक जो है लाभ का सिद्धांत किसने दिया था, आपको ये बताना है। तो इसका जो सिद्धांत दिया था डेविड रिकार्डो ने दिया था। किसने दिया था भैया, डेविड रिकार्डो ने, इसमें का बी ऑप्शन होगा। फिर आपका 18 नंबर क्वेश्चन है कि मल्था जनसंख्या सिद्धांत किस कार्य द्वारा प्रस्तुत किया गया, आपको ये बताना है। तो ये जो प्रस्तुत किया गया था 18 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो एक प्रस्तुत जो किया गया था जनसंख्या का एक निबंध के रूप में, ठीक है। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा, इसका पहला ऑप्शन, क्योंकि मल्थस की ये भी जो है पुस्तक है जिसको आप कह सकते हो 18 नंबर में जो आपका दिया हुआ है। जो दूसरी पुस्तक भी दी हुई है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, ये भी आपकी जो है मल्थस की, दोनों पुस्तकें जो ऊपर की मल्थस जी की हैं। फिर तीसरी पुस्तक जो दिया हुआ है जो कि द वेल्थ ऑफ नेशंस, ये पुस्तक आपकी किसकी भैया, तो कहोगे एडम स्मिथ की है। किसकी है ये पुस्तक, आपकी जो है एडम स्मिथ जी की है। और लास्ट में जो आपकी पुस्तक दी हुई है ये डेविड आपके रिकार्डो की पुस्तक है। किसकी भैया, ये डेविड रिकार्डो जी की पुस्तक है। तो इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं INSA ऑन पॉपुलेशन को नंबर मिल जाएगा। चलो फिर अगला देखो जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि सिस्मोंडी की जो है अति उत्पादन की अवधारणा से जो है क्या तात्पर्य है, आपको ये बताना। तो जो है अपर्याप्त मांग है, ठीक है, अपर्याप्त मांग और माल की अधिक आपूर्ति, ये भी शायद हो सकता है, लेकिन 19 नंबर का जो रेट रहेगा अपर्याप्त मांग ही रहेगा, इसमें का बी ऑप्शन। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन, कार्ल मार्क्स के जो है अलगाव का सिद्धांत जो है ये संदर्भित करता है। तो ये क्या संदर्भित करता है, तो ये जो संदर्भित करता है 20 नंबर क्वेश्चन की हम बात कर ले तो ये जो है श्रम को जो है पूंजी से अलग करना, इसी को जो संदर्भित करता है, ठीक है। और श्रमिकों का जो है शोषण ये भी है, सामाजिक मूल्यों से अलगाव, ये सभी होंगे, इसलिए आप डी लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर आपका 21 नंबर क्वेश्चन है कि जेस मिल के जो है आर्थिक सिद्धांत ने जो है इस बात पर जो है जोर दिया है। तो किस पर जो है इन्होंने जोर दिया है, तो उपयोगितावाद पर मेरे हिसाब से ज़्यादातर जोर दिया इन्होंने, तो इसमें का आप लगाइएगा बी ऑप्शन। फिर आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि नव प्रतिष्ठित जो है अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है। 22 नंबर की हम बात करें तो अल्फ्रेड जो है मार्शल जी को माना जाता है, इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका है 23 नंबर क्वेश्चन कि मार्शल ने जो है किस विश्वविद्यालय में जो है अर्थशास्त्र पढ़ाया था, आपको ये बताना। तो जो है कैम्ब्रिज जो है विश्वविद्यालय में, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है जो कि 24 नंबर क्वेश्चन कि एकात्मक जो है मानववाद के जो है प्रणेता कौन है, तो इसके प्रणेता कौन है, तो दीनदयाल उपाध्याय जी हैं, इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन। जो भी लगाए हैं 24 नंबर क्वेश्चन का उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन की राष्ट्रवाद, आत्मनिर्भरता और जो है सही शक्ति, ये जो है निम्नलिखित में से किसके जो है केंद्र बिंदु थे, आपको ये बताना है। तो ये जो केंद्र बिंदु थे ये वाणिज्यवाद के थे, ठीक है। किसके थे भैया, वाणिज्यवादी थे, इसका पहला ऑप्शन लगाइएगा वाणिज्यवाद के। 26 नंबर क्वेश्चन देखेगा
कि टेबलो इकोनॉमिक्स या जो है आर्थिक तालिका एक जो है आर्थिक मॉडल है और जिसकी जो है सर्वप्रथम व्याख्या की गई थी। तो किसके द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी? तो इसकी जो व्याख्या की गई थी फ्रांकोइस कोइने के द्वारा की गई थी। इसका लगेगा बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका है 27 नंबर क्वेश्चन, औद्योगिक जो है आरक्षित सेना की अवधारणा का जो प्रतिपादन किसने किया था? तो कार्ल मार्क्स ने किया था, इसका पहला ऑप्शन। फिर देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन है जो कि आपके आज को आपकी स्क्रीन पे कि एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड काजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, ये जो बुक है ये बुक किसकी है आपको ये बताना। तो जो एडम स्मिथ जी की बुक है, इसमें का जो विद्यार्थी सी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका है 29 नंबर क्वेश्चन, एडम स्मिथ ने जो है समर्थन किया था। तो एडम स्मिथ ने जो समर्थन किया था स्वतंत्र बाजार यानी स्वतंत्र जो है व्यापार और साथ में जो है श्रम विभाजन दोनों का, इसलिए इसमें का सी ऑप्शन। फिर आपका 30 नंबर क्वेश्चन, रिकार्डो के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार लागत के अंतर्गत जो है लाभप्रद है तो क्या है? तो आपको ये बताना था। तो ये कंपैरेटिव है यानी जो तुलनात्मक है, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका 31 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या नियंत्रण के लिए जो है माल्थस ने निम्न में से जो क्या सुझाव दिए हैं, सुझाव बताए हैं, आपको ये बताना था। तो ये जो है दोनों सुझाव दिए थे, इसलिए इसमें का जो राइट होगा आपका सी ऑप्शन, उपरोक्त के दोनों। फिर 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 1890 में मार्शल ने किस पुस्तक को प्रकाशित किया था, आपको ये बताना है। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स को किया था, किसको किया था? 32 नंबर की हम बात करें तो इसका जो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, ये पुस्तक माल्थस की जो है 1890 में आई थी। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। चलेगा अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा आपके स्क्रीन पे। वैसे जितनी पुस्तकें सब इन्हीं की हैं। अगला देखो जो कि 33 नंबर क्वेश्चन की जो है कैपिटल के अर्थशास्त्र का जो है प्राथमिक केंद्र क्या है, आपको बताना। तो इसका जो प्राथमिक केंद्र था वो था पॉलिटिक्स और जो है गवर्नेंस थी, यानी जो है राजनीति और शासन था, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन की जो है कैपिटल ने आर्थिक विकास के लिए जो किस क्षेत्र पर जो है जोर दिया था, बल दिया था? तो एग्रीकल्चर पर दिया था इन्होंने, इसका पहला ऑप्शन 34 का होगा। फिर देखिएगा 37 यानी 35 नंबर क्वेश्चन है, कैपिटलिज्म सोशलिज्म एंड जो है डेमोक्रेसी, ये जो पुस्तक है ये पुस्तक किसने लिखा था, आपको ये बताना। तो जो सुम्पीडर जी की पुस्तक है, किसकी भैया? सुम्पीडर जी की, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 36 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि प्रोफेसर मेहता के अनुसार करों का जो है निर्धारण किस जो है प्रकार करना चाहिए, आपको ये बताना है। तो करों का निर्धारण जो करना चाहिए वो करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऑफ सेक्रीफाइस, यानी जो है त्याग की जो है मात्रा के अनुसार। इसमें का आप लगाइएगा सी ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए फिर अगला देखिएगा जो कि 37 नंबर क्वेश्चन है कि गाँव को जो है भारतीय आर्थिक संरचना का जो है केंद्र किसे माना है, आपको ये बताना है। तो ये जो केंद्र माना है महात्मा गांधी जी को माना है, इसमें का आप लगाइएगा डी ऑप्शन राइट होगा। फिर आपका है 38 नंबर क्वेश्चन की उल्लेखनीय जो है वाणिज्यवादी विचारों में शामिल है। तो इसमें जो है थॉमस मन और जीन जो है बेप्टिस्ट कोलबर्ट, ये दोनों है, इसलिए इसमें का होगा डी ऑप्शन। फिर आपका है 39 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतिकवादी विचारधारा के संस्थापक कौन थे, आपको ये बताना है। 39 नंबर की हम बात करें तो उसके जो संस्थापक थे, इसका पहला ऑप्शन लगेगा कोइने थे। फिर आपका है 40 नंबर क्वेश्चन, प्राकृतिकवादियों का जो है मानना था कि जो है कृषि धन का प्राथमिक सोर्स है, बिल्कुल इसका लगाइएगा बी ऑप्शन, जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा। फिर आपका 41 नंबर क्वेश्चन है कि एडम स्मिथ की जो है अदृश्य हाथ अवधारणा किससे संबंधित जो है मार्केट फोर्सेस से है, यानी जो है बाजार का दबाव से, इसका बी ऑप्शन। फिर देखिएगा जो कि 42 नंबर क्वेश्चन है कि पीगो का जो है कल्याण का अर्थशास्त्र जो कि 1920 किस पर जो है केंद्रित था, आपको ये बताना है। तो ये जो केंद्रित है ये कल्याणकारी अर्थशास्त्र पर है, इसमें का रहेगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 43 नंबर क्वेश्चन कि रचनात्मक विनाश की अवधारणा को जो है किसने लोकप्रिय बनाया था, आपको ये बताना है। तो इसको जो सुम्पीडर ने बनाया था, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिलेगा। फिर आपका 44 नंबर क्वेश्चन कि किस अर्थशास्त्री ने सुम्पीडर के विचारों को प्रभावित किया था, तो इनके विचारों को किसने जो है प्रभावित किया था, आपको ये बताना। तो जो है आपके जो है यूजिन वान जो है बोहन बावर्क ने किया था, इसमें का रहेगा सी ऑप्शन। पता नहीं कैसे कैसे नाम रख लेते हैं लोग। देखो 45 नंबर देखो, किसने जो है मुद्रा के प्रणाम सिद्धांत के लिए जो है P = mv प्लस जो है m × v/t ये जो समीकरण प्रस्तुत किया था, ये जो है इरविंग फिशर का है, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 45 का।
फिर देखिएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, संचयी प्रक्रिया सिद्धांत को जो किसने विकसित किया, आपको ये बताना है। तो इस प्रक्रिया को जो विकसित किया था वो किया था आपके ने किसने भैया, नट जो है विक्सल ने। इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा 46 का। फिर आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत शब्द का जो है सूत्रपात किसने किया था। तो इसका जो सूत्रपात किया था फिलिप जो है वेक स्टेड ने किया था, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन, किस जो है अर्थशास्त्री ने वेक स्टेड के जो है सीमांत विश्लेषण को जो है प्रभावित किया था, आपको ये बताना है। तो कार्ल जो है मेंगर ने किया था, इसमें का जो राइट होगा कार्ल मेंजर ने, इसमें का डी ऑप्शन। फिर आपका है 49 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने जो है गरीबी और जो है धन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है किस वर्ष में जो है प्रकाशित किया था। तो 1900 जो है एक में पुस्तक आई थी, इसमें का होगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 50 नंबर क्वेश्चन कि भारत का आर्थिक इतिहास ने जो है द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये जो पुस्तक है किसकी भैया, तो आर सी दत्त जी की पुस्तक है, जिसको हम रमेश चंद्र दत्त कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर आपका 51 नंबर क्वेश्चन कि डॉक्टर अम्बेडकर ने किसकी वकालत की थी। तो डॉक्टर अम्बेडकर ने जो वकालत की थी वो आपके जो है मिक्स इकोनॉमिक्स की भी की थी और जो है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था की भी की थी। तो मेरे हिसाब से इसमें का कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए, तो मिश्रित की भी किया था। अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है, और ये जो है मुक्त बाजार के भी जो है कह सकते हो करीबी थे, उसको भी जो है कह सकते हो। तो इसमें मेरे हिसाब से आप मिश्रित अर्थव्यवस्था लगाइएगा, और जो है क्योंकि वकालत तो इसकी भी करीबी थे, तो अब यूनिवर्सिटी क्या मानती है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन फिलहाल के लिए इन दोनों में से ही कोई आंसर सही है। देखो फिर 52 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, राम मनोहर लोहिया की जो है आर्थिक विचारधारा क्या थी, आपको बताना है। तो जो है ये जो है समाजवादी भैया कह सकते हो, इनकी जो विचारधारा थी समाजवादी थी। चलो अगला देखिएगा, लोहिया ने जो है इसकी वकालत की थी। तो लोहिया ने जो वकालत की थी विकेंद्रीकरण योजना की थी, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका है 54 नंबर, डॉक्टर अम्बेडकर ने भारतीय मुद्रा और जो है वित्त पर कौन सी जो है पुस्तक लिखी थी। तो इन्होंने लिखा था द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसका पहला ऑप्शन जो भी लगाए हैं 54 का नंबर उनका पक्का है। देखो 55 नंबर पे, भारतीय आर्थिक विकास के लिए गांधी जी ने किस अवधारणा पर जो है फोर्स दिया था, यानी जोर दिया, बल दिया था। तो इन्होंने जो जोर दिया था वो आत्मनिर्भर स्वदेशी पर, इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा। फिर आपका 56 नंबर क्वेश्चन कि मशीनरी के बारे में गांधी जी का जो है क्या दृष्टिकोण था। तो गांधी जी मशीनरी के बारे में जो है यही कहते थे कि मशीनरी हो जाने के कारण जो है व्यक्ति बेरोजगार हो गया, क्योंकि मशीन जो होती है 100 आदमी का काम, हजारों आदमी का काम मशीन अकेले कर लेती है। इसलिए गांधी जी जो है कभी भी मशीनों का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने वही कहते थे कि ये जो है लोगों को जो है जो मजदूर है उनके कह सकते हैं उनका शोषण करती है मशीनें, जिससे उनकी जो है जो कमाई है वो बंद हो जाती है। तो इन्होंने जो है मशीनरी का जो है अत्यधिक विरोध किया था। इसमें का जो भी विद्यार्थी लगा के आए हैं बी ऑप्शन, उनको नंबर मिलेगा, क्योंकि ये जो इसके अपोजिट थे, इसके विपरीत थे। अगला देखो 57 नंबर कि पंडित जो है दीनदयाल उपाध्याय का आर्थिक मॉडल किस पर केंद्रित था, आपको ये बताना। तो विकेंद्रीकरण योजना पर, इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट रहेगा 57 नंबर क्वेश्चन का। चलेगा, केंद्रीय योजना भी हो सकती है, लेकिन आप बी ही लगाइएगा। फिर आपका 58 नंबर क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानव व्यवहार को इच्छा रहित स्थिति तक पहुंचने के साधन के रूप में अध्ययन करता है। ये जो परिभाषा, ये जो डिफिनेशन है किसने दिया था भैया, तो जेके मेहता जी की परिभाषा, इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर आपका 59 नंबर क्वेश्चन है कि जेके मेहता ने जो है गांधीवादी अर्थशास्त्र पर कौन सी जो है पुस्तक लिखी थी, आपको ये बताना। तो जो है गांधीयन इकोनॉमिक्स लिखी थी, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का। फिर देखिएगा जो कि आपका 60 नंबर क्वेश्चन कि अमर्त्य सेन का जो है क्षमता दृष्टिकोण किस पर जो है केंद्रित था, आपको ये बताना है। तो इनका जो संबंधित था ये किस पर था, 60 नंबर क्वेश्चन की हम बात करें तो ह्यूमन जो है फ्रीडम पर था। इसमें का आप लगाइएगा, मेरे हिसाब से सी ऑप्शन ज़्यादा बेटर है। अगला 61 नंबर क्वेश्चन है कि जगदीश भगवती का जो है उभरती हुई समृद्धि की अवधारणा को जो है संदर्भित करता है। तो कौन संदर्भित करता है, तो जो है ये ग्रोथ रिड्यूसिंग वेलफेयर, यानी जो है विकास से जो कल्याण जो है कम होता है। तो इसमें का ये जो है सी ऑप्शन होना चाहिए। और विकास से जो है असमानता भी बढ़ती है, ये भी बात सही है। तो इसमें का मेरे हिसाब से जो राइट आपका रहेगा इसमें का, तो सी ऑप्शन लगेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। एक बार इसको आप चेक कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसमें डाउट मेरे को लग रहा है। फिर आपका 62 नंबर क्वेश्चन की जो प्लेटो के अनुसार आर्थिक असमानता का प्राथमिक जो है कारण क्या है, आपको ये बताना है। तो इसका प्राथमिक कारण है धन का जो है असमान वितरण है, इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 63 नंबर, अरस्तु के जो है आर्थिक विचार मुख्यतः जो है किस कार्य में जो है पाए जाते हैं।
तो इसके जो आर्थिक विचार पाए जाते हैं पॉलिटिक्स और एथिक्स, ये दोनों में पाए जाते हैं। एथिक्स में ज़्यादा, नैतिकता में ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए आप 63 का लगाइएगा, एथिक्स ज़्यादा सही रहेगा। वैसे तो पाए तो इसके दोनों जाते हैं। अगला फिर 64 नंबर क्वेश्चन की अरस्तु ने जो है आर्थिक गतिविधि का जो प्राथमिक लक्ष्य जो है क्या माना था, तो जो है आत्मनिर्भरता माना था। इसमें का राइट रहेगा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आत्मनिर्भरता। फिर 65 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, पूर्ति जो है स्वयं अपनी मांग की जो है उत्पन्न करती है। ये जो कथन है जेबी से जी का कथन, इसमें का जो राइट होगा आपका बी ऑप्शन। फिर आपका है न्यासवाद का जो है सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था भैया, तो ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया था, कुछ इसमें सोचना ही नहीं था आपको। फिर 67 नंबर क्वेश्चन था कि धन का जो है परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया था, तो ये जो सिद्धांत दिया था, ये सिद्धांत दिया था कोयने ने दिया था। इसमें का जो राइट होगा सी ऑप्शन। फिर आपका है 68 नंबर क्वेश्चन, द्वंद्वात्मक जो है भौतिकवाद का सिद्धांत जो है दिया था, ये सिद्धांत किसने दिया था, तो कार्ल मार्क्स ने। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है करारोपण का जो है कौन सा सिद्धांत एडम स्मिथ द्वारा नहीं दिया गया है, आपको बताना है। तो एडम स्मिथ ने जो है कौन का सिद्धांत दिया है, तो इन्होंने जो है समानता का सिद्धांत दिया है और दुविधा का भी, सुविधा का दिया है और जो है लोच का सिद्धांत दिया है, लेकिन निश्चितता का सिद्धांत जो है इन्होंने नहीं दिया है। इसलिए इसमें क्या लगेगा, बी ऑप्शन ज़्यादा बेटर रहेगा, 69 का। फिर आपका 70 नंबर क्वेश्चन की जो है लगान भूमि की वह उपज का वह भाग है जो भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के प्रयोग के लिए जो है दिया जाता है। तो ये जो परिभाषा है, ये जो डिफिनेशन है, ये डेविड रिकार्डो जी की डिफिनेशन है, इसका पहला ऑप्शन। फिर आपका 71 नंबर क्वेश्चन है कि मैल्थस के अनुसार एक देश की जो जनसंख्या दर से बढ़ती है, तो इसकी जो जनसंख्या दर बढ़ती है ज्यामितीय के रूप में बढ़ती है। इसमें का राइट होगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 72 नंबर क्वेश्चन की प्राकृतवाद को किस नाम से भी जो है जाना जाता है, तो प्राकृतवादियों को जो है अब किस नाम से जाना जाता है, तो कृषि व्यवस्था के रूप में जो है इनको जाना जाता है, एग्रीकल्चर सिस्टम के रूप में। इसका बी ऑप्शन होगा। प्रोफेसर अमृत सेन को अर्थशास्त्र की जो किस शाखा में जो है उनके योगदान हेतु जो है नोबेल पुरस्कार जो है प्रदान किया गया था, तो जो है वेलफेयर इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। इसका डी ऑप्शन। फिर आपका है 74 नंबर क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विचारों से प्रेरित होकर निम्न में से किस योजना को जो प्रारंभ किया गया था, तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो कि हमने सुना होगा, ये जो संस्थाएं भी चली थी अभी, जो कि ग्रामीण में भी चली थी, दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना। इसके तहत जो बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर बाहर किसी कंपनी में जो है काम करने के लिए लगाया जाता था। मैं भी गया था, इसी बार नहीं है दीनदयाल उपाध्याय जो कि एक सरकार के द्वारा चलाई गई थी। इसमें बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर किसी कंपनी वगैरह में जो जॉब के लिए लगवा देते थे। तो ये स्कीम जो चलाई गई थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय से प्रेरित होकर, ठीक है, जिसको हम कहते थे स्किल इंडिया मिशन। तो ये शुरू हुई थी, तो इसका पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर देखिएगा जो कि 75 नंबर क्वेश्चन की जो है मार्शल के अनुसार आभास लगान किसके बीच जो है अंतर है, आपको ही बताना है। तो आभास लगान जो अंतर है, जो डिफरेंट है, वो है आभास लगान इक्वल टू कुल लगाम माइनस कुल परिवर्तनशील लागत। इसमें का बी ऑप्शन जो भी लगाए हैं उनको नंबर मिल जाएगा, क्योंकि ये एकदम राइट इसमें का विकल्प है आभास लगान के बीच के अंतर का। पूरा मैंने पेपर सॉल्व कर दिया है। कितने % गोल आपने सही किया, एक बार कमेंट में व्हाट्सएप से जरूर बताइएगा। यदि आप कोई भी आपको पेपर सॉल्व करवाना है तो मुझे अपना पेपर व्हाट्सएप कर सकते हैं, फिर टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल भी जो है पढ़ाई करो ऑनलाइन के ही नेम से है, आपको मेरा चैनल भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर जो है इसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।